हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली बार जो डिस्कशन हुआ था वो कहाँ तक गया था, सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी और स्फेरिकल मिरर से लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म वो हम लोग पिछले क्लास से डिस्कशन कर चुके थे। अब जो अगला डिस्कशन होगा हमारा उसके आगे का, मतलब कि अब देखिए क्या करेंगे कि अब यार दो ही टाइप के मिरर लेंगे बार बार। प्लेन मिरर से भी एक बार इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन। तो फिलहाल अभी चाहे प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन की बात करें चाहे स्फेरिकल मिरर से, उनसे पहले हम कुछ रूल्स को जान लेते हैं। ऐसे रूल्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरह से बनेगा, कहाँ पर बनेगा, वो भी रे डायग्राम की हेल्प से। तो हम उसके लिए पहले रूल्स को जान लेते हैं। तो रूल्स क्या हैं? इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको जानना जरूरी है। हम रे डायग्राम के साथ साथ इन रूल्स को एक्सप्लेन करेंगे, आप प्रॉपर तरह से इसको समझिएगा। और जैसे ही इन सारे रूल्स को जान लेंगे फिर हम आगे अपने प्रोसेस को स्टार्ट किए रहेंगे। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि दोज बीम ऑफ लाइट ठीक है, which are parallel to principal axis, passes through focus of the mirror, वो भी कौन सा मिरर? देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने दीजिए, फिर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन कॉनकेव एंड appears to come from the focus, इसमें इन कॉन्वेक्स, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है? अगर इसके लिए हम रे डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से रे डायग्राम बनेगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये मैंने पहले बताया था। इट इज अ पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज फोकस। तो पहला लॉ क्या कहता है कि वो बीम ऑफ लाइट, वो सारी बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेंगे। कॉनकेव मिरर के लिए ऐसा है, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम केस कॉन्वेक्स मिरर के लिए आ जाएगा तो वहां पे फोकस से पास नहीं होंगी। ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से वो रे ऑफ लाइट आ रही थी। जैसे भी डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर गई। कॉनकेव मिरर में ऐसा था। ये लॉ है, याद रखिएगा। इन्हीं लॉ की मदद से हम डायग्राम आगे बनाने वाले हैं, पूरे रे डायग्राम। और अगला वाला क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। फिर से वही बात, पोल को कह दे रहे हैं यहाँ पे, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा और फोकस यहाँ पर होगा। अब देखिए हमने क्या कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले लिए, तो ये रहे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, सॉरी बनाते हैं अच्छे से डायग्राम इसको, ठीक है। देखिए क्या हमने बताया, पहला लॉ क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। पहला लॉ कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी बीम ऑफ लाइट होती है वे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेंगी। एक्चुअली में फोकस से पास करेंगे कॉनकेव मिरर में है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो एक्चुअली फोकस से पास नहीं करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन शो किया। डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि ये जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद इधर नहीं आ रही है, वे वापस उसी डायरेक्शन में चली गई। लेकिन हमने उनको जब पीछे डॉटेड लाइन से मिलाया, यानी कि ये रियल रे नहीं है, ये वर्चुअल है ना। ये जो डॉटेड है मतलब ये रियल रे की बात नहीं की है, यहाँ पे वर्चुअल बात की जा रही है। तो हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो कहीं जाकर के फोकस से मिला। तो क्या कंक्लूजन निकला कि कॉनकेव मिरर के लिए पहला लॉ क्या कहता है, रूल बनाने का फर्स्ट लॉ ये कहता है
कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रे ऑफ लाइट होंगी वे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेंगी ओनली फॉर कॉन्केव मिरर, एंड इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली डज नॉट पास थ्रू फोकस, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। देखो ऐसा लग रहा है ना, अगर आप इधर से इसको वॉच करोगे ना, ऑब्जर्व करोगे तो लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। पहला लॉ समझ में आया, गुड। देखिए दूसरा लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ इसका है कि those beam of light which are passing through center of curvature, retraces its path after reflection इन कॉन्केव मिरर, हम दोनों मिरर को एक साथ देखिए लेकर के बता रहे हैं, इन कॉन्केव मिरर एंड appears to pass through C सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा लॉ क्या कहता है कि वो बीम ऑफ लाइट, अभी तो पहले में ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट को हमने कंसीडर किया, अब दूसरे लॉ में क्या करेंगे, ऐसे बीम ऑफ लाइट को कंसीडर करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस से, जो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वापस जिस पाथ से आ रहा था वापस उसी पाथ में चला जाएगा, लेकिन इस केस में देखिए ऐसा नहीं था। इस रे ऑफ लाइट का पाथ कुछ इस तरह से था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद इसने अपना पाथ चेंज कर दिया और चेंज करके फोकस से गया। इन द सेम के वी कैन ऑब्जर्व द सेम सिचुएशन। अब लेकिन इसमें कुछ अलग होने वाला है, इसमें क्या होगा कि वो बीम ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अब नहीं है, वे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर रही है, मतलब जिस पाथ से आ रही थी वापस उसी पाथ पे चली गई। इसके लिए अगर रे डायग्राम बनाएंगे तो हम ऊपर क्या इरेज कर रहे हैं समझिएगा। इसके लिए रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए रे डायग्राम ऊपर बना लिया जाता है। क्या बनेगा इसके लिए रे डायग्राम, कुछ इस तरह से, क्या कॉन्केव मिरर के लिए बना लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से कॉम बनाएंगे प्रॉपर तरह से, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ठीक है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या होगा, मैंने क्या कहा था, वो बीम ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे वापस देखिए आ रही थी और वापस उसी मीडियम में चली गई, मतलब सॉरी उसी मीडियम में भी और साथ साथ उसी पाथ को फॉलो करते हैं। रिट्रेस का मतलब होता है अपने पाथ को फिर से दोहराना, तो ये जिस पाथ से आ रही थी वापस उसी पाथ पे चली गई। बट अगर आप यही सेम केस ऑब्जर्व करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो इस सिचुएशन लगभग वैसा ही रहेगा। कैसा रहेगा देख लेते हैं, कैसा रहेगा, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे आकर के स्ट्राइक करती है तो एक्चुअली देखिए वापस ऐसे जाएगी, लेकिन इसको डॉटेड से हम आगे बढ़ाएंगे। बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट आ रही थी आते आते वो इस मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक की, अब उसको क्या करना चाहिए था, किधर आना चाहिए था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होने नहीं देता है, क्योंकि हम जानते हैं मिरर की डिफिनीशन से ही पहले हमें पता है कि क्या है कि मिरर का एक सरफेस कम्प्लीटली पॉलिश्ड रहता है। तो इस केस में इसका एक सरफेस पॉलिश्ड है तो ये रे ऑफ लाइट उसको पार करके नहीं जा पाएगी, है ना, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमने उसको वापस उसके पाथ को पीछे जाकर के मिलाया तो देखा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिलती हुई अपीयर हो रही है। तो दो लॉ समझ में आए प्रिंसिपल एक्सिस। अब तीसरा लॉ भी समझ लेते हैं, उसके बाद तीनों को समरी के साथ हम रिवाइज करा देते हैं। तीसरा लॉ हमारा क्या कहता है, फर्स्ट लॉ का बिल्कुल अपोजिट है तीसरा लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ का बिल्कुल अपोजिट है तीसरा लॉ। क्या कहता है वो कि दोज बीम ऑफ लाइट which are passing through focus becomes parallel ठीक है
becomes parallel to the principal axis, to the principal axis। ठीक है, ये दोनों मिरर के लिए हम अभी डिफाइन करेंगे बोथ मिरर। देखिए कैसे, अभी डिफिनेशन देते हैं, डायग्राम बनाएंगे तो भी क्लियर समझ में आएगा। देखिए कॉन्केव मिरर के हमने क्या बोला अभी अभी कि वो उस टाइप की बीम ऑफ लाइट जो कि फोकस से जा रही थी, ठीक है, लीजिए फोकस पे हमने स्ट्राइक कराया, ये फोकस पे स्ट्राइक किया इस बीम ऑफ लाइट को, तो फोकस से जाने वाली बीम ऑफ लाइट ये देखिए जब तक मिरर पे स्ट्राइक नहीं करेगी तब तक इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से नहीं होगा। तो फोकस से पास होने वाली बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग के बाद क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। देखिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पूरा ये PQ था, PQ के पैरेलल हो गई। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही बनाएंगे तो सेम ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली सारी चीज़ें रियल में हो रही होती हैं, वहाँ रियल में पास होती है, यहाँ पे रियल में पास नहीं होती हैं, यहाँ अपीयर होती हैं, इसलिए बार बार वर्ड नाम लिया जा रहा है कि अपीयर होती हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, तो वो बीम ऑफ लाइट जो कि फोकस पे आ रही थी, सॉरी थोड़ा डायग्राम आप क्लियर बना लीजिएगा, ठीक है, वो बीम ऑफ लाइट जो कि फोकस से आ रही थी वे क्या हुई, अपीयर होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए। फिर से देखिए मैंने क्या बनाया, कोई एक रे ऑफ लाइट फोकस पे अपीयर स्ट्राइक हो रही थी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, और यहाँ पे भी फोकस से जा रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे हमने रूल इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल्स बेसिकली देखे, वो तीनों रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। अब क्या करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ और मिरर से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, मिटाते हैं इसको। इम्पोर्टेंट है दोनों, सॉरी तीनों रूल्स, इनके लिए इनको जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और रे डायग्राम की मदद से डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज बनाएंगे। ठीक है, और ये भी पता करेंगे कि एक्चुअली वो जो इमेज बन रहा है उसका नेचर कैसा है कि नहीं, नेचर कैसा है, कहाँ पे बन रहा है और उसकी क्या खास बातें हैं, सारा डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए बार बार अब देखिए इसके बाद अब जो कुछ भी आपको टॉपिक पढ़ा यहाँ से बताया जाएगा, आपको बार बार ऑब्जेक्ट इमेज बार बार मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। तो एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, विच गिव्स आउट लाइट रे कॉल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो सारी चीज जो कि आपको लाइट रे प्रोड्यूस करती है उसको आप ऑब्जेक्ट नाम देंगे। जैसे अभी रूम में इलेक्ट्रिक बल्ब हमें क्या कर रहा है, टॉर्च लाइट प्रोवाइड कर रहा है, लाइट रे दे रहा है, तो हम उसको बोल देंगे कि इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। आप अगर अपने हाथ में सेल वाली टॉर्च लेकर के जलाते हैं, टॉर्च लाइट, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें जो कि लाइट रे प्रोड्यूस करती है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे, कि एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, है ना, एन ऑप्टिकल अपीयरेंस सिंपल, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है इमेज जो कि किसके थ्रू बनने वाला है, ये ऑप्टिकल अपीयरेंस जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी और निकलने के बाद भी स्ट्राइक होंगी किसी मिरर या लेंस से, तो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस हमें महसूस, ऑप्टिकल अपीयरेंस देखने को मिलेगा, वही हम उसको इमेज नाम दे देंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इमेज के बारे में जानने के बाद अब हम चलते हैं अपने आगे की तरफ और मिरर से रिलेटेड इमेज के फॉर्मेशन को देखते हैं। देखिए तुरंत मिटाना जरूरी है क्योंकि बाकी आगे के भी टॉपिक समझने हैं ना। तो अभी तक के डिस्कशन में यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम प्लेन मिरर के थ्रू पहले इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर के थ्रू एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे इमेज फॉर्मेशन। हेडिंग क्या होगा आपके लिए, इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन
मिरर क्या है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्लेन मिरर ले लिया। देखिए इसी हेडिंग में बस अब हम प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम लोग प्लेन मिरर के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं करने वाले, ठीक है। इसके आगे हम पूरी बात करेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। प्लेन मिरर के बारे में जो कुछ भी बात करना है यहीं पे करेंगे। प्लेन मिरर इमेज बनाता है तो उस इमेज की क्या स्पेशल बातें होती हैं, क्या खास बातें होती हैं, उसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेंगे एक ही साथ। इसके बाद के डिस्कशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपने स्फेरिकल मिरर और उससे फॉर्मेशन में होने वाले इमेजेस के बारे में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। एक प्लेन मिरर हमने ले लिया, कुछ भी नाम दे देंगे इसको, वॉट एवर यू वांट टू से। चलिए प्लेन मिरर, अब क्या कर रहे हैं, ये प्लेन मिरर का हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने इसको ओ कह दिया, हमारा प्लेन मिरर है एम एन। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है, मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट है ये ए बी, ठीक है। बस सिंपल प्लेन मिरर के सामने मान लीजिए आप ही प्लेन के मिरर के सामने बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो आपका बिल्कुल टू द पॉइंट आपका पूरा हेड टू टॉप इमेज बनाता है कि नहीं वो प्लेन मिरर, ठीक है। तो अब उसको समझेंगे कैसे इमेज बनाता है। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि लाइट रे प्रोड्यूस करे या ना करे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा, यहाँ पे देखो हम लोग तो लाइट रे प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि लाइट रे प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर सन की लाइट तो आ रही है कि नहीं। तो वो सन की लाइट उस ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकरा करके मिरर पे जा रही है, तो इससे इस पे ढेर सारी इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है, ढेर सारी रेस क्या हो रही हैं, स्ट्राइक इस पे कर रही हैं। लेकिन हम सिर्फ उन्हीं रेस को कंसीडर करेंगे जो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, अगर मैं कोई यार अगर तुम टॉर्च लेते हो इस तरीके का, यहाँ ध्यान देना, ठीक है, इस तरीके का अगर मान लीजिए टॉर्च लेते हो तो वो क्या करता है, टॉर्च डाइवर्जिंग नेचर का होता है। वो क्या करता है, डाइवर्जिंग नेचर का ना, वो यहाँ से निकलने वाले जो भी लाइट रेज होती है उसको चारों डायरेक्शन में क्या करता है, स्प्रेड आउट करता है। तो यहाँ पर वही सेम केस हो रहा है, ढेर सारी लाइट रेज इस पे इंसिडेंट कर रही हैं और वे बहुत सारी लाइट रेज मिरर पे रिफ्लेक्ट भी कर रही है। कुछ लाइट रेज इस तरह से जाके रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, कुछ ऐसे जाके डिस्ट्रैक्ट कर रही होंगी, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, मतलब ये चारों डायरेक्शन में कंटिन्यूअस लाइट रेज इंसिडेंट कर रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन हम सारी लाइट रेज को यहाँ नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करेंगे जो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। अच्छा पता है कैसे कि इमेज फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है कौन नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा इमेज जब भी किसी ऑब्जेक्ट का बनाएंगे आप, चाहे प्लेन मिरर से बनाए चाहे स्फेरिकल मिरर से, ऑब्जेक्ट के टॉप से रे ऑफ लाइट को ले जाया करिएगा और उसके बॉटम से, ठीक है। बीच के पोर्शन को कंसीडर नहीं कीजिएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट के जो टॉप पॉइंट होती है और जो बॉटम पॉइंट होती है, इन्हीं दो पोजीशन से हम रे ऑफ लाइट को ले जाएंगे और चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, और आपको पता है मैंने पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये रे ऑफ इंसिडेंट रे है। इस बार इंसिडेंट रे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, और मैंने बताया था स्टार पॉइंट करके कि जब रे ऑफ लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मली स्ट्राइक करती हैं तो उस केस में वे वापस उसी पाथ पे चली जाती हैं, तो वापस इसी पाथ पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसके पाथ को क्या करें, देखिए ब्लू लाइन से हम इमेज बनाएंगे और ब्लैक लाइन से ऑब्जेक्ट को करेंगे। तो ब्लू से हम क्या करें, इसको डॉट 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 इधर ले जाएंगे कहीं पे जो कोई पे, ठीक। अब क्या होगा, कुछ रे ऑफ लाइट यहाँ से आएंगी और ऐसे भी स्ट्राइक होंगी, स्ट्राइक हुई। और अब आप बताइए ये स्ट्राइक हुई तो इधर कहीं ना कहीं इनका रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन हुआ। अब रिफ्लेक्शन हुआ तो हम जो रिफ्लेक्शन हुआ उसको हम पीछे ले जा रहे हैं, ठीक, ले गए, ठीक। अब एक क्या काम किए, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से ले आए और इसको स्ट्राइक कराएं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर ले आते हैं और इसको कुछ इस तरह से ले आते हैं, यहाँ से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करा दिया इसको हमने। अब रिफ्लेक्शन के बाद इसको वापस इधर ले जाएंगे, तो देखिएगा थोड़ा सा टेढ़े हो जा रहा है, आप मिलाएंगे ना कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक और इमेज बनेगा और एक नॉर्मली यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जा रही थी, ठीक है, एक इस तरीके का इमेज आपको बनता हुआ दिखेगा जो वापस इधर से ऐसे गए, जिसको हम नाम दे रहे हैं ए डैश और बी डैश। फिर से ध्यान दीजिए क्या बताया जा रहा है,
ये आप वापस जब अपने स्केल वगैरह से बनाएंगे तो प्रॉपर तरह से ये जाकर के वहाँ मैच करेगा, एक दूसरे को स्ट्राइक करता हुआ दिखेगा। बात समझ में आ रही है? आप इधर न स्ट्राइक कराइए, अगर आप इसको देखें तो ये करीबन इस तरीके की स्ट्राइकिंग होती है यहाँ पे जाकर के मिलने वाली है। क्या हमने कहा यहाँ पे देखिए, ये जो पैरेलल रेज जा रही थी उसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, और ये रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, पॉइंट ए पे मिला। इन द सेम में यहाँ से पैरेलल जा रही थी, हमने इसको इधर मिलाया, यहाँ पे मिली, और ये रेज जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में जा रही थी उसको पीछे मिला तो यहाँ पे मिला। तो मैं बता रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 डिफरेंट रेज का आपस में इंटरसेक्शन जरूरी है। यहाँ पे देखिए, एक ये रेज जो कि रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी पाथ पे चली गई, तो इसको हमने पीछे रिट्रेस किया तो ये करीबन यहाँ पे आई, और जो ये रिफ्लेक्शन के बाद रेज इधर जा रही थी इसको पीछे हमने रिट्रेस किया तो यहाँ पे, तो ये दोनों रेज एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है, इसको हमने पॉइंट नोट कर लिया। इन द सेम वे हमने इसके बॉटम से रे ऑफ लाइट को ले गए और वापस इसी मीडियम में वापस उसी पाथ पे हो जाएगा। अब क्या किया, इसको हमने इधर, ये तो खैर मिला नहीं रही है तो इसी पे इंसिडेंट हो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो यहाँ पे आ रहा है, और ये जो रे ऑफ लाइट इससे इधर आकर के ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही थी और रिफ्लेक्ट भी हो रही थी, तो इसको भी हमने इन द सेम वे जैसे इसको पीछे रिट्रेस किया था, इन द सेम वे इसको भी पीछे रिट्रेस किया, तो ये भी इस पॉइंट पे आकर के मिट की। तो इस पॉइंट को हमने डॉटेड लाइन से मिलाया, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना। देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्लेन मिरर हर एक ऑब्जेक्ट का, अगर आप प्लेन मिरर को किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने कहीं भी रखते हैं तो वो प्लेन मिरर उस ऑब्जेक्ट का इमेज कुछ इसी तरह से ही बनाता है, ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। बात समझ में आ रही है? तो देखिए खास बात यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर हम कंप्लीट लाइन शो कर रहे हैं तो वहाँ पे समझिएगा, कंप्लीट लाइन का मतलब अगर हम कंप्लीट रे यहाँ बनाते हैं तो आप समझेंगे कि ये रियल की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी को डॉटेड से शो करेंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे ये वर्चुअल को शो कर रहा है ना। एक्चुअली ये रियल है और ये वर्चुअल है। डॉटेड और कंप्लीट रे डायग्राम में ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये डॉटेड है, यानी कि जो कुछ भी इमेज बना है वो कैसा बना है, वर्चुअल बना है। बात समझ में आई? अभी इसको आप यहाँ पे नोट करने वाले हैं। फिलहाल अभी ऑब्जर्वेशन क्या देखते हैं, आप लोग प्रॉपर तरह से बनाएंगे स्केल वगैरह से तो एक बेहतर डायग्राम बनना आपके सामने दिखेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये जो इमेज बना है प्लेन मिरर के थ्रू, उस इमेज की क्या खास बातें हैं। देखिए क्या खास बातें हैं। पहली बात तो क्या खास है कि ये जो इमेज बना है वो वर्चुअल है, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट स्ट्राइक कर रही है वो रियली में स्ट्राइक नहीं कर रही है ना, उन्हें डॉटेड लाइन से उन्हें हमें आगे या पीछे बढ़ाने पर ही स्ट्राइक कर रही है, ठीक। तो वर्चुअल है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उतना बड़ा ही इमेज बना है। तीसरी बात, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज भी बना है। और सबसे खास बात कि ऑब्जेक्ट अगर सीधा रखा है तो इमेज भी क्या बना है इसका, यहाँ पे सीधा ही बना है ना, यानी कि इरेक्ट ही बोलेंगे हम यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे खास बातें क्या बनी है, तो यहाँ पे हम स्थापन कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट का जब पूरा रिजल्ट सामने आ जाता है तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये हमने कुछ किया और उसमें कुछ खास बातें देखी, उसी को लिखने जा रहे हैं। क्या कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल। सेकेंड बात, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट मिरर। और खास बात, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बस यहीं से तक प्लेन मिरर के बारे में जानना था कि प्लेन मिरर किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है
और अगर वो जिस तरह से इमेज बनाता है वो अगर आप जान गए तो उस इमेज के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने ऑब्जर्व किया, सो हमने यहाँ पे लिख दिया कि द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपने 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। अगर आपने पोल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी पोल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मिरर के बिहाइंड द बनेगा। बात समझ में? तो प्लेन मिरर से रिलेटेड क्या बातें थी आपको समझ में आ गई होंगी आई होप, कि किस तरह से डायग्राम वगैरह, और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है स्फेरिकल मिरर के थ्रू क्या रिफ्लेक्शन पढ़ने को, सॉरी इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। उसके लिए भी रे डायग्राम बनाएंगे और चीज़ों को देखेंगे। बात समझ में आ रही है? अगला क्या है यहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहीं पे एक चीज आपको बताया जाएगा, लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। टॉपिक इतने हैं बेटा कि बताना जरूरी है। लैटरल इन्वर्जन क्या है? लैटरल इन्वर्जन देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप कभी कभी क्या डेली लाइफ में आप इसको ऑब्जर्व करते होंगे, जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते होंगे तो आप अपने अगर हैंड लेफ्ट हैंड को अगर आप रेज करोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट योर राइट हैंड, है ना, यही लेफ्ट हैंड, एक्चुअली लेफ्ट हैंड आप वहाँ पर रेज कर रहे हो, लेकिन आपको अपीयर क्या होगा, राइट हैंड अपीयर होगा। तो ये लैटरल इन्वर्जन का ही एक एग्जाम्पल है। लैटरल इन्वर्जन क्या करता है, किसी भी उल्टे साइज, उल्टे मतलब अगर कोई सीधा इमेज है तो उसको उल्टा शो करेगा और उल्टा है तो सीधा। यानी कि अगर इसको हम साइंस के लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इसको हम डिफाइन नहीं करें, समझा दे रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि इफ वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, if we placed an object in front of plane mirror, then left side of the object will be appear to right side, and फिर से बताया, if we placed an object in front of plane mirror, then left side of the object will be appear as right side and right side of the object will be appear as left side. This phenomena, this change of side of object, है कि नहीं, ऑब्जेक्ट की साइड की इसी चेंजिंग को हम क्या नाम दे रहे हैं, लैटरल इन्वर्जन नाम दे रहे हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा बस सिंपल लैंग्वेज में कि अगर ऑब्जेक्ट की साइड में चेंज देखने को मिल रहा है किसी मिरर से तो वो हमारा क्या है, प्लेन मिरर, और वो फिनोमिना क्या कहलाती है, लैटरल इन्वर्जन कहलाती है। तो हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर से। क्या है वो, स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन। चलिए बाकी की डिस्कशन अभी करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में।